औरंगाबाद जिले में इस बार धान की फसल अच्छी हुई है, मगर मौसम की बेरुखी ने किसानों की मेहनत और लागत के साथ उनकी उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। धान की फसल इस बार काफी अच्छी थी। ऐसे में किसानों को बीते साल हुए नुकसान की भरपाई की इस बार उम्मीद थी। और तलब है कि दिसंबर में लगातार 2 दिन की बारिश से धान की फसल को काफी नुकसान हुआ। ऐसे में बची हुई फसल से लागत और मेहनत निकालने की संभावना काफी कम है। इस समय धान की फसल की कटाई का काम लगभग खत्म हो चुका है और फसल किसानों के खलिहानों में है। ऐसे में शुरू हुई बारिश से खेतों से लेकर खलिहानों तक फसल बर्बाद होने से किसान काफी मायूस नजर आए। बारिश से खेत से लेकर खलिहान तक पानी भर गया है, कटी हुई फसल पानी में डूब गई। ऐसे में धान के उत्पादन में लक्ष्य के अनुरूप कमी आएगी, वहीं लागत निकलनी भी मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में हुई बारिश से हुए जलभराव से रबी की बुआई में भी विलंब होगा। तेज हवा के बीच हुई बारिश से किसानों के साथ आम जनमानस पर भी काफी असर पड़ा। बारिश से जहां जगह जगह जलभराव की समस्या पैदा हो गई, अब अगर और बारिश हुई तो जमीन पर पड़ी फसल सड़ने के साथ अंकुरित होने से पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। काफी नुकसान हुआ, सारा धान भीग गया। कि इसमें पैक्स में लेते हैं या नहीं लेते हैं, और इसके बाद गोला वगैरह जो भी है उन लोग लेते हैं, मूल दाम देते हैं कि नहीं देते हैं। देखिए से नुकसान ही नुकसान हुआ है। पानी से फायदा यही है कि हल्का गेहूँ वगैरह में फायदा है, लेकिन फायदा इससे क्या है कि जब खादे नहीं मिल रहा है, यूरिया खाद के लिए सारा लोग किसान लोग यहाँ से वहाँ दौड़ रहे हैं, लेकिन इसका कोई अथी नहीं हो पा रहा है। इसका मॉइस्चर बढ़ गया धान का, इसको 17% देना है और इसको सुखाना पड़ेगा। सुखाने के लिए बहुत समय लगेगा। यूरिया खाद कहीं मिल ही नहीं रहा है, और जहाँ मिल भी रहा है वहाँ 500-600 के रेट मिल रहा है, तो किसान को फायदा क्या हुआ। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि तेज हवा के बीच हुई बारिश से धान की फसल को थोड़ा नुकसान हुआ है, वहीं गेहूं की फसल को काफी फायदा हुआ है। रबी की फसल को भी बारिश से फायदा है। बारिश में कटी पड़ी धान की फसल के साथ खड़ी फसल गिरने से नुकसान हुआ है। जो ऑफ सीजन में बारिश होता है, इसकी भी मेंशन है हमारे डेटा में कि जनवरी में, फरवरी में या दिसंबर में बारिश होता है, लेकिन वो फिक्स नहीं होता है कि उस अवधि में होता है। कभी कभी ये मिस भी हो जाता है। लेकिन इसकी अगर हम बात करें तो जैसे हमारे केंद्र से मौसम विभाग की जो एडवाइजरी जारी होती है, उसमें हमने जिला के और कुछ पत्रकारों के माध्यम से मैंने लगभग 24 तारीख को ही मैंने अपडेट कर दिया था कि हमारे ज़िले में 28 से 30 तारीख तक हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। और उस समय मैंने एक चेतावनी भी जाहिर किया था कि जो किसान भाई की गेहूं की अवस्था 20 दिन से 25 दिन की हो और वो सिंचाई करना चाह रहे तो अभी सिंचाई रोक दें, क्योंकि जिन किसान भाई ने सिंचाई किया है और उसके बाद भी अगर बारिश हो जाती है तो उस खेत में न ज़्यादा जल जमाव की संभावना बन सकता है, जो कि गेहूँ में पहली सिंचाई में नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो पहली सिंचाई है जो सियराई अवस्था में होती है गेहूँ बुआई के 21 से 25 दिन पे, उस पर सिर्फ हमें ये रहता है गेहूं का जो जड़ क्षेत्र है वो भीग पाए, न कि हमको पानी को खेत में जमा करना रहता है। तो जिन किसान भाई ने नहीं किया है और उनकी अवस्था आ गई तो उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। और उनकी एक सिंचाई का जो भी कास्ट लगता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक मोटर से करे या डीजल मोटर से करे, उनकी पैसे भी बचत हो जाएगा। वहीं कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि हमने अलर्ट जारी किया था, जिससे किसानों ने काफी हद तक अपनी फसल बचा ली है। वहीं इस बारिश से रबी की फसल को काफी फायदा होगा। हमारे ज़िला में बारिश जो हुई है वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग स्टेज की नहीं हुई है। बारिश हुई है, हर एक प्रखंड में हुई है, किसी में 5 mm, किसी में 10 mm जो है, जो कि ये अगर कहा जाए तो रबी की फसल के लिए दलहन और तिलहन में और गेहूं में ये अमृत की वर्षा हुई है। और इसमें विशेष रूप से जो दलहन और तिलहन फसलें हैं जिसमें हमारा लाही का प्रकोप की अवसंभावना होती है, तो उसमें भी ये कारगर जो है बारिश से धुल जाता है कीड़ा। और इसके साथ साथ जो आपको जो गेहूं जन्मा होगा तो उसमें जो है ये टॉप ड्रेसिंग जैसा यूरिया का जो फुहार टाइप जो स्प्रे है तो बहुत अच्छा हुआ है। थोड़ा सा जो ये है कि खरीफ की फसल चूँकि यहाँ हमारी रोपनी का लेट टाइम था और लेट के कारण जो है अभी कटनी का भी कुछ हमारा परसेंटेज अभी बचा हुआ है और कुछ कटनी हो गए दोनी के लिए खलियान में है, तो खलियान में थोड़ा सा विलम्ब होगा उसको दोनी करने में अभी, क्योंकि जब मॉइस्चर आ गया है तो अभी दोनी नहीं हो पाएगा। दूसरा है कि दोनी होने के बाद भी अगर दाना बोरा में कस के रखा गया है या खलियान में ही है तो निश्चित रूप से जो है वर्षा जब होती है तो मॉइस्चर बढ़ जाएगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।